एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठ जो गणेश जी महाराज का अनन्य भक्त था, गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करता था और कोई भी कार्य करने से पहले गणेश जी महाराज को याद करता था। एक दिन गणेश जी महाराज एक छोटे से बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं और वे उसी सेठ के खेत में से जा रहे होते हैं कि उन्हें बहुत जोरों की भूख लगती है। वे 12 अनाज के दाने तोड़ लेते हैं। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी की 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो सच्चा है। थोड़े दिनों के बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान कराकर ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवाकर लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैं तो आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है। तो सेठानी बोली, मेरी चुनरी गणेश ने फाड़ दी है। सेठ जी ने गणेश को बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदतमीजी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र पहनने को कहा है। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करें। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और बोले कि तुम अब तक तो सेठानी से ही मजाक करते थे, अब तो मेरे से भी करने लग गए हो। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा करी। पूजा खत्म होते ही गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ, बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा
कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना सारा काम करवाया। तो गणेश जी महाराज ने सपने में आकर सेठ सेठानी को कहा कि आपके खेत से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ सेठानी को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सब पर अपनी मनोकृपा बनाए रखना। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।